राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, टिप्स की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह एक हाउसवाइफ हैं तो आपको भी ढेरों काम करने पड़ते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही एक ख़ास वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं ढेर सारे टिप्स और ट्रिक्स बताने वाली हूँ और आपके जो घर और किचन के काम हैं ना, तो ये भी बहुत आसान हो जाएंगे। तो फटाफट से आप कर सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको सबसे पहला जो टिप्स है मेरा, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, मेरे पास क्या, हर घर में फ्रिज होता ही है। तो इसके नीचे जो बॉक्स दिया रहता है सब्जी रखने का, तो इसको हम ऐसे ही इसमें सब्जी भर कर रख देते हैं, जिससे कि फ्रिज के नीचे बहुत गंदा हो जाता है। तो आप ना इस तरीके से पहले कोई भी कपड़े का झोला हो या कॉटन का कपड़ा हो, तो ऐसा चीज़ लीजिए जिसमें कि हवा पास होती रहे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर इस झोले को डाल दिया है। और इसके बाद जो भी हम सब्जी रख रहे हैं उसको पहले हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। जैसे प्याज में बहुत ज़्यादा छिलका निकलता रहता है, तो उसको हमने जो भी एक्स्ट्रा छिलका है उसको निकाल दिया है। अब इसमें हम एक साइड में प्याज और एक साइड में लहसुन रख कर सेट कर देंगे। फिर देखिए, इस तरह से हमने फ्रिज के नीचे इसको सेट कर दिया है। अब क्या होगा कि जो इसमें चूहे आने का बहुत ज़्यादा डर बना रहता है वो भी नहीं आ पाते हैं। इस तरह से करके अगर हम सेट करके रखेंगे अपनी सब्जियों को तो है ना, बहुत ही बढ़िया सा जुगाड़। तो इसके बाद दोस्तों, हम आपको बहुत ही बढ़िया सा एक आइडिया बताते हैं लहसुन को आसान तरीके से कैसे छीलें। तो देखिए, इस तरह से लहसुन के कलियों को जो है पहले हमें निकाल लेना है, एक एक कली अलग कर लेना है। फिर इसमें हमें जो है थोड़ा सा पानी डालकर मिक्स करके रख देना है 5 मिनट के लिए। फिर इसका जितना भी छिलका है वो नरम हो जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा पानी लेकर मैं यहाँ आपको थोड़ा सा छील कर दिखाने वाली हूँ। अगर आप जैसे 1 किलो 1.5 किलो लहसुन छीलना चाहते हैं तो आप पहले लहसुन की कलियों को पानी में भिगो दें 5 मिनट के लिए। इसके बाद निकाल कर रख दें। जब वो थोड़ा सा इसका छिलका नरम हो जाएगा, तो अगर आप हाथ से भी इसको रगड़ देंगे तो सारी लहसुन अलग हो जाएंगे, छिलका अलग हो जाएगा। तो इसी तरह से करके हम लोग घर पर ही अपना लहसुन ढेरों छील सकते हैं। और जब भी मैं अचार वगैरह बनाती हूँ तो वही अपना साधारण सा आइडिया आजमा के ढेरों लहसुन छील कर फटाफट से अपना काम आसान कर लेती हूँ। तो इस तरह से करके आप भी अपने काम को आसान कर सकते हैं। तो ऐसा करने से इसके सारे छिलके तो फूल जाते हैं, इसलिए छीलने में आसानी होती है। किसी की हेल्प भी नहीं लेनी पड़ेगी, आप घंटों का काम मिनटों में कर पाएंगी। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं अपना अगला टिप्स। दोस्तों, गर्मी के दिन आ चुके हैं और आपको पता है अभी के टाइम कितना ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो गर्मी में तरबूज या खरबूजा ये सब चीज़ें आती रहती हैं घर में, तो उनके जो हम बीज फेंक देते हैं निकलता है, तो उसको आप फेंकिए नहीं। देखिए, बीज को धोकर सुखा लेना है। फिर इसको जो है छीलने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि इसको कैसे छीलें, क्योंकि इतना छोटा छोटा सा इसका बीज होता है। इसको कोई भी छीलने के लिए तैयार नहीं, तो फेंक ही देते हैं। तो आप इस तरह से करके थोड़ा कढ़ाई में डालकर भून लें। जब ये सूख जाए तब, तो भुनने पर जब ये चिटकता है तो इसके सारे बीज अलग हो जाएंगे अपने आप ही, आपको छीलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इसको 1-2 सेकंड लगेंगे भूनने में, और ज़्यादा नहीं भूनना है, इसको थोड़ा सा ही गर्म करना है। बस ये चिटकने लगेंगे, गैस को तुरंत बंद कर दीजिए और ये जो है आपका काम आसान हो जाएगा। और इसके जो बीज है ना, बहुत ज़्यादा हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। तो जब भी अगर आपको कोई मिठाई वगैरह बनानी है तो आप उसमें बीज को डालकर सजा सकते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे मार्केट में जो भी मिठाई मिलती है, तो उस पर इस तरह से खरबूजे तरबूज के बीज लगे होते हैं छोटे छोटे से। तो यही सब हैं, लगाए जाते हैं। तो ये इस तरह से करके हम घर पर इसे आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, हम आपको बहुत ही बढ़िया सा एक और टिप्स बताते हैं। जो हमारे घर पे ऐसे लास्टिक आते हैं ना, छोटे छोटे से पड़े रहते हैं इधर उधर में, और सब्जी में कभी कदार आते हैं या फिर मिठाई के डिब्बे में लगे होते हैं। तो इनको आप
उठा के जो है रख लीजिए। तो ऐसे रखेंगे तो भी गुम हो जाते हैं। तो आपको एक सेफ्टी पिन लेना है, इसी के अंदर सारे जितने भी आपको मिले रिबन इस तरह से फंसा के रखते जाना है। तो आपको क्या कहाँ कहाँ यूज करना मैं आपको बता रही हूँ। जैसे आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, बेबी हैं, तो उनके हेयर को ये बांधने के लिए काम आएगा। और इसके बाद में आपके किचन के लिए भी बहुत बढ़िया है। अगर आपके पास इस तरह से जैसे भगोना होता है या फिर फ्राई पैन होता है, तो उसमें जब दूध की मलाई निकालते हैं या फिर किसी चीज़ के लिए हम चम्मच डालते हैं तो चम्मच तुरंत ही इसमें डुबकी लगाने लगता है और उसको निकालने में बहुत ज़्यादा झंझट हो जाता है। तो और ऐसा होता है कितना भी हम सोचे कि नहीं करना है, चम्मच डालेंगे तो गिर जाएगा, लेकिन हो ही जाता है। तो आप एक रिबन ले लीजिए, थोड़ा मोटा वाला लेना है, पतला नहीं, थोड़ा मोटा लेंगे तो ज़्यादा ही बेहतर रहेगा। ये देखिए इस तरह से लगा के फटाक से आपका जो चम्मच है इस पर टिक जाएगा, ये बिल्कुल भी गिरेगा नहीं। तो है ना बहुत ही बढ़िया सा ये जुगाड़। तो आप इस तरह से रिबन का यूज कर सकते हैं जो भी इधर उधर पड़े रहते हैं। तो अब ये कहीं नहीं गिरने वाला है। और ये जब भी आप मन करे इसको हटा दें, वरना इसको लगा रहने दें जब आप किचन में काम कर रही हैं तब। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला टिप्स है जैसे कि हमारे जो बर्तन होते हैं सामान रखने के, तो उसमें जब चीनी या नमक या फिर कोई भी सामान भरते हैं तो पूरा भर देते हैं कि हमें दोबारा जल्दी जल्दी से इसको भरना ना पड़े। क्योंकि सामान जब ख़त्म होता है तो ऐसा लगता है अभी मैंने इसको भरा था और इतना जल्दी ख़त्म हो गया, तो इसके लिए हम पूरा भर देते हैं। और भरने के बाद में इसमें जो चम्मच पड़ा होता है, ये चम्मच रखने में दिक्कत आ जाती है। अपने लिए तो ठीक है, अगर कोई और पर्सन है वो अगर किचन में आ गया, चीनी का डिब्बा मान लीजिए, तो उसका चम्मच नहीं घुसता है अंदर, तो निकाल कर लोग बाहर ही रख देते हैं। तो आप इसे उल्टा करके रख दीजिए, बहुत ही आसानी होगी। इसके बाद दोस्तों हमारे जो किचन में इस तरह से पतीली होती है, कभी कदार बिना पेंदी का लोटा जैसे कि बोला जाता है ना, बिन पेंदी के लोटे इधर उधर लुढ़कता रहता है, तो उसी तरह से ऐसे बर्तन होते हैं हमारे किचन में जिनमें पेंदी नहीं रहती है और वो लुढ़कते रहते हैं। तो आपको जो एक तस्तरी या फिर कोई भी हल्की ऐसी जो है कटोरी लेना है, तो आप इस तरह से इसके नीचे पेंदी पर रख देंगे तो ये भी इधर उधर नहीं हिलेगी और बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे कि अगर इसके नीचे कुछ नहीं लगाएंगे, अगर दाल रखी है मान लीजिए, तो हम इसको ऐसे रखें और तुरंत ही ये डगमगाने लगती है, तो ऐसा लगता है कि अभी हमारा खाना गिरकर बाहर सारा बिखर जाएगा। तो इस तरह से देखिए कितना ज़्यादा ये डुगडुगा रही है, और जब इसके नीचे हम लगा देंगे तो ये बिल्कुल भी इधर उधर नहीं हिलेगी, है ना। बहुत ही बढ़िया सा जुगाड़। इसके बाद दोस्तों हम आपको बताते हैं एक और बहुत ही बढ़िया सा बेहतरीन जुगाड़। ये देखिए इस तरह से जैसे कि टेलकम पाउडर जो होता है, तो इसमें कभी कदार बहुत बड़े बड़े से छेद रहते हैं, जिसकी वजह से बच्चे तो ढेरों पाउडर निकाल कर इधर उधर खर्चा कर देते हैं, जिससे हमारा पाउडर का डिब्बा बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से करके आप इसका छेद थोड़ा सा बंद कर देंगे। एक छेद से ही अगर आपको जितना चाहिए उतना हिसाब से निकालेंगे, तो इस तरह से निकालने के लिए आपको यहाँ पर टेप चिपका देना है, तो आपका जितना भी मतलब है पाउडर उतना ही निकलेगा। इसके बाद दोस्तों हमारे पास जो घर में टेप होता है, सेलो टेप, इस तरीके से उसमें निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, 1 घंटा तो ढूंढने में लग जाता है। तो आपको छोटा सा काम करना होगा। इस तरह से आप सेफ्टी पिन लेकर ऐसे मोड़कर लगा दीजिए, फिर तुरंत ही आपको इसका जहाँ से छोर शुरू होता है वहीं से आपको तुरंत ही मिल जाएगा। फिर बाद में आप इसको निकालने के बाद में टेप फिर से आप यहाँ सेफ्टी पिन को लगा दीजिए, तो आपका काम बहुत ज़्यादा ही आसान हो जाएगा अगर आप टिप्स के द्वारा करेंगे तो। दोस्तों अब हम अपना अगला टिप्स दिखाएंगे आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ जितने भी टिप्स और ट्रिक्स दिखाए हैं आपके जीवन में कहीं ना कहीं उपयोगी होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करना और चैनल को